उधर बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट विनोद सोनकर ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून के एहतजाज करना, आइन की मुखालिफत करना है। विनोद सोनकर से बात की हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने। करने के लिए बीजेपी सांसद और एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर जी। सर, एएमयू में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर लगातार हिंसा 2-3 दिन से जारी है। यूनिवर्सिटी को अब बंद भी कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई है 5 जनवरी तक। नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम का विरोध करना इस देश के संविधान का, इस देश के पार्लियामेंट का अपमान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल में देश में रह रहे माइनॉरिटियों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से इस पे भ्रम फैलाने का काम कर रही है, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब असामाजिक है, असामाजिक लोग हैं। और चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, लगातार ऐसे विश्वविद्यालय से हमेशा सूचना मिलती रही है कि देश के विरोध में और सामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह का विरोध लगातार अनेक विषयों पर करते रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि यह देश भारतीयों का है और नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल देश के बाहर रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां तीनों राज्यों ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया है, वहां के माइनॉरिटियों के साथ जो सदियों से अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करने वाला बिल है। इसलिए जो इन लोगों का बिल, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो लोग असामाजिक लोग हैं। इनके साथ सरकार को बहुत कड़ाई से निपटना चाहिए। सर, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी कल उग्र प्रदर्शन हुए। उसके बाहर जो बसें हैं उनमें आग लगा दी, कई सारे पुलिस वाले भी घायल हैं, कई सारे स्टूडेंट को डिटेन भी किया गया। उसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल देश में रहने वाले माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के द्वारा जो इस तरह इसमें राजनीति की जा रही है, भड़काने का काम किया जा रहा है, और कैंपस में जो असामाजिक तत्व हैं, जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह के लोगों को देश में रहने की अनुमति कांग्रेस शासन काल में दिया गया और कैसे लोगों को बढ़ाया गया जो आज समाज के लिए और राष्ट्र के लिए खतरा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18।